तो सपोज करते हैं बेटा हम कि हमें कोई पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है फाइंड p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 ऐसा हमें बोल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मतलब? So, P of 1 means what? We have to put x equals to 1 in the given polynomial. Similarly, we have to put x equals to 2 in the given polynomial equation. So, first of all लिखते हैं हम for x equal to 1. ट्यूशन रखा थी तुझे घर पर्सनल आए So, for x equals to 1 इसमें हम लिखते हैं तो क्या होगा P of 1 equals to 1 whole square माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 6। तो क्या होगा इसमें 1 माइनस 5 मतलब -4, -4 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा +2। तो इसका क्या इसको रीड कैसे करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। सो लिखना होगा तो भी हम कैसे लिखेंगे सो देयरफॉर एट एक्स इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज वैल्यू एक मिनट है बालक को so at x equal to 1 the value of the polynomial is 2। ये समझ में आया बेटा जो हमने वैल्यू प्लेस की वो? हेलो क्लियर बेटा ये समझ में आया कि नहीं? यस ओके। So now for x equal to 2 same process we have to repeat for x equals to 2 p of 2 equals to 2 square minus 5 into 2 plus 6। 2 square means 4, 5 into 2 10 plus 6, 4 minus 10 minus 6 plus 6 तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एट x equal to 2 value of polynomial is 0। ये समझ में आया बेटा? तो वैसे जैसे हमने x इक्वल्स टू 1 प्लेस किया था वैसे हमने दूसरी बार में क्या कर दिया x इक्वल्स टू 2 प्लेस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ एट x इक्वल्स टू 2 हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिली 0। सो एक नया वर्ड तो एक नया वर्ड और एक हम देखेंगे therefore we can say that therefore we can say that x equal to 2
is one of zero of given polynomial. मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल है, चाहे वो x हो, t हो, y हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जो वैल्यू की वजह से हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। वेरिएबल की जो भी वैल्यू की वजह से हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है, तो वो जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतना याद रहेगा बेटा? इसमें कोई डाउट थोड़ा भी? यस बेटा? वन ऑफ द यस बेटा, वन ऑफ द ज़ीरो हमने इसकी वजह से लिखा है क्योंकि और भी कोई वैल्यू हो सकती है कि जिसकी वजह से ये आंसर फिर से ज़ीरो हो सकता है। सपोज कि मैं x इक्वल्स टू 3 लिख रहा हूँ, 3 2 6, यस, x इक्वल्स टू अगर मैं 3 प्लेस कर रहा हूँ, फिर भी अगर तुम चेक करोगे तो भी आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो दूसरी भी x की वैल्यू हो सकती है वैसे, इसलिए। ओके, अब सपोज कि हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए ही बोला हुआ है, ये हमने एक वैल्यू का टॉपिक देखा। अब वैल्यू के अलावा हमें बोल दिया कि इसी इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड आउट करो, ऐसा बोल देते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, फाइंड zeros of p of x equal to x square माइनस 5x प्लस 6। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड zeros of p of x equals to x square माइनस 5x प्लस 6। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जब भी हमें ऐसा वर्ड यूज़ किया हुआ है कि हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसका रिवर्स सोचो। अभी हमने आगे ज़ीरो किसको बोला था, x की जो भी वैल्यू की वजह से हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो वो x की वैल्यू को हम ज़ीरो बोलेंगे, मतलब गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो फाइंड आउट द ज़ीरो। सो क्या लिखेंगे, so we have to consider this p of x equal to 0 to find out the 0. So we can write as x square minus 5x plus 6 that is equal to 0. So कभी भी हमें 0 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दी है उसके इक्वल टू 0 लिख लो। अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं कौन सी मेथड से कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस करो तो 5 आए। कौन कौन से हो गए बेटा फैक्टर उसके, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म 8th स्टैंडर्ड में सीखे भी होंगे आप लोग। 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ, तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 6 1 जा 6, दूसरा है 3 2 जा 6, 3 2 जा मतलब 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। सो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसके अंदर आगे हम, so therefore we can write as x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0।
अब यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो 3x और 2x दोनों की साइन मैंने माइनस ही लिखी। ऐसा क्योंकि मैंने दोनों साइन माइनस ही लिखी, दोनों प्लस क्यों नहीं लिखी? कोई बता सकता है मुझे ये? Yes, yes. Because here we have given that it's a minus 5x. Our middle term is minus 5x. So we want answer minus 5x. So we have split minus 5x as minus 3x and minus 2x. And if we are using plus 3x plus 2x, then we will get the plus 5x. So we don't match with the answer. ओके, सो माइनस 3x माइनस 2x। अब इसके आगे की मेथड क्या होती है? कॉमन निकालना। सो क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड में से कॉमन, थर्ड फोर में से भी कॉमन। तो चलो फर्स्ट सेकंड में से हमें कॉमन क्या निकलता हुआ दिख रहा है? x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से x चला गया, सो x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 2 विल बी कॉमन, माइनस 2 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? x ओनली, x। अब प्लस 3 तो प्लस 3 क्यों, माइनस 3 तो माइनस 3 क्यों? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता ही है सबको हर बार। तो ये क्या होगा इसमें इस तरीके से? अब ये माइनस क्यों हुआ बेटा? तो देखो अंदर हमारे पास इसमें प्लस है, मतलब प्लस चाहिए तो हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस तब जाके ही होगा। और दूसरी भी ये चीज़ ऑलवेज याद रखो कि ये दोनों ऑलवेज सेम होते हैं। अगर फर्स्ट में एक्स माइनस थ्री तो दूसरे में एक्स माइनस 3 ही आता है। ये डायरेक्ट मेथड है। अब 2 टाइम्स कौन है? एक्स माइनस 3 है। दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो तो क्या होगा? एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 3 को सामने भेजोगे तो प्लस 3, सो एक्स इक्वल टू 3। माइनस 2 को सामने भेजोगे तो प्लस 2, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस 2। समझ में आया बेटा? ये कुछ भी डाउट इसमें, थोड़ा भी कोई स्टेप में कहीं पर? नो डाउट। सो यहाँ पर ये क्या मिला हमें? 2 वैल्यू मिले बेटा। तो ये जो 2 वैल्यू मिले इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसके 2 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं। सो हम क्या लिखेंगे अगर स्टेटमेंट लिखना है तो? अब इसके लिए पूरा वैसे लिखेंगे। सो the zeros of the given polynomial are 2 and 3। अब वन ऑफ द करके नहीं लिखेंगे। क्लियर बेटा ये? ओके। अरे काव्य જોઈન નથી થયો હજી? પરથી એકવાર ફોન કર, કાવ્ય હજી જોઈન નથી થયો। કાવ્ય પટેલ કે શું હતો ઓલો? ओके चलो बेटा आगे बढ़े हम। तो अब हम एक्सरसाइज, ये कंसेप्ट पता चल गया सबको? ओके, कंसेप्ट पता चला है तो अब अच्छे से हो पाएगी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन टू अस? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज गिवन, व्हाट इज पॉलिनोमियल?
P of x equal to 5x minus 4x square plus 3. x इक्वल टू 0 -1 और 2 ये तीनों पॉइंट्स पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 0 -1 और 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे हम पहले. एट x इक्वल टू 0. सो एट x इक्वल टू 0 क्या होगा. x की जगह 0 प्लेस करो इसमें. सो p of 0 that is equal to 5 into 0 4 into 0 whole square plus 3. 0 into 5 0 0 into square into 4 0 प्लस 3. तो आंसर क्या हो जाएगा ये +3. सिमिलरली -1 के लिए एट x इक्वल्स टू -1 p of -1 that is equal to 5 into -1 4 into -1 whole square plus 3. 5 into -1 that means -5 -1 whole square plus 1 plus 1 into -4 तो -4 plus 3 -5 -4 -9 -9 plus 3 -6. Then after at x equal to 2 p of 2 equals to 5 into 2 minus 4 into 2 whole square plus 3. 5 into 2 10. 2 square 4 4 4s are 16 plus 3. 10 minus 16 minus 6 plus 3 that means -3. कोई डाउट बेटा इसमें किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा भी. ओके चलो तो फिर हम जाते हैं नेक्स्ट में. सेम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है. फाइंड p of 0 p of 1 एंड p of 2. तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा. p of 0 p of 1 p of 2 उसका कहने का मतलब क्या है. आगे मैंने समझा स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के टाइम. तो एक इक्वेशन को हमें 3 अलग अलग वैल्यू से वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे. सपोज जैसे कि फर्स्ट में इक्वेशन क्या दिया हुआ है. y क्या है इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन किसकी है. y की. तो पहले हम y इक्वल्स टू क्या प्लेस करेंगे 0. देन आफ्टर y इक्वल्स टू 1. देन आफ्टर y इक्वल्स टू 2. तो वैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन 3 बार होगा सॉल्व. वैसे सेकंड में t है तो क्या करेंगे. t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 1 t इक्वल्स टू 2. सेम थर्ड x की जगह 0 x की जगह 1 x की जगह 2. फोर्थ में भी सेम x की जगह 0 x की जगह 1 x की जगह 2. हो पाएगा बेटा इस तरीके से सॉल्व. यस और नो. ओके तो वो आपको बेटा एज अ होमवर्क सॉल्व करना है ये वाला. और अगर कुछ डाउट आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना. हाँ अब देखो यहाँ पर ये वर्ड यूज किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में.
verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। मतलब सामने हमें x की वैल्यूज दी हुई है, हमें वेरीफाई करना है कि वो उसके जीरोस है या नहीं। हमें एक्चुअली बोला हुआ वही है कि भी उसके जीरोस है, लेकिन वेरीफाई मतलब हमें चेक करना होगा, शायद ना भी हो। सो जीरोस का मतलब क्या था, मैं भूल गया बेटा, क्या था, याद करवाओ मुझे थोड़ा। जीरोस अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे और कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो वैल्यू है उसका जीरोस है। कोई आइडिया बेटा? अब तो वैल्यू भी दी हुई है हमें रेडीमेड। कोई आइडिया बेटा दे सकते हो कि नहीं? फर्स्ट p of x equal to 3x plus 1, x equals to -1/3 है। तो देखो फिर से बेटा याद करो, जो मैंने वर्ड यूज किए थे वो वाले सारे। मैंने कौन से वर्ड यूज किए थे कि जीरोस का मतलब क्या था कि गिवन जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, तो अगर आंसर उसका ज़ीरो आ रहा है तो वो उसका ज़ीरोस कहलाएगा। तो वेरीफाई में भी क्या करना है, वही वैल्यू इसमें प्लेस करनी है। अगर आंसर ज़ीरो आया तो ज़ीरो से, अदरवाइज नहीं है। तो चलो काम स्टार्ट करें। एट एक्स इक्वल टू -1/3, प्लेस करो इसके अंदर, एक्स की जगह -1/3। So P of -1/3 equals to 3 into -1/3 प्लस 1। कैंसिल क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ये -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 हुआ, यस, तो हम क्या बोलेंगे, therefore x equals to -1/3 is 0 or given p of x। आया समझ में बेटा? ये जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू है वो, एक्स की जिस वैल्यू की वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक्स मतलब वेरिएबल की वैल्यू, तो वो वैल्यू को, वो गिवन पॉलिनोमियल का हम जीरो बोलते हैं। वैसे इसमें से कौन से कर सकते हो बेटा और कौन से हार्ड लग रहे हैं, चलो तुम बताओ, किस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। चलो आप बोलोगे वो मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा अभी के अभी, बोलो कौन कौन से करने हैं सॉल्व। नो मैसेज, चलो सारे करवा देता हूँ तो फिर मैं। सेकंड है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -1 और दो वैल्यू है। चलो अच्छा, इस बार प्रैक्टिस हो जाएगी। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 और दो वैल्यू दी है हमें, 1 एंड -1। चलो पहले एक्स इक्वल्स टू 1 लिखते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 1, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू
वन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन, ज़ीरो। तो मतलब ये तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, पी ऑफ एक्स की जगह माइनस वन लिखो, माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स की जगह पर माइनस, सॉरी एक्स की जगह माइनस वन हमने लिख दिया। माइनस वन होल स्क्वायर मतलब प्लस वन ही होता है, और वन माइनस वन ज़ीरो, तो दोनों से आंसर ज़ीरो मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वन, बोथ आर zeros of given polynomial with x variable। क्लियर है बेटा सबको? थर्ड नंबर क्या दिया, थर्ड नंबर में इसमें हमें अरे मैंने गलती से थर्ड वाला इस पर कर दिया, ये एक्चुअली थर्ड नंबर है। तो फिर सेकंड करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 5x माइनस फाइव, एक्स इक्वल्स टू 4/5। सेम प्लेस करो वैल्यू इसके अंदर, अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। पी ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे हम 4/5, सो 5x की जगह 4/5 माइनस फाइव, फाइव फाइव कैंसल, तो 4 माइनस फाइव। तो ये जो है वो दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 is not zero or given p of x। तो थर्ड नंबर, सेकंड नंबर भी हो गया इस तरीके से सॉल्व। फोर तुमसे हो पाएगा, उसमें माइनस वन एंड टू दिया हुआ है, 6 हो जाएगा। यस बेटा, तो भी आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। 4 - 22/7 सपोज लेंगे, 7 4 = 28 -22/7, 6/7 इट इज डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसलिए चलो ये अच्छा है। 6 5 6 नंबर। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है LX प्लस M, x इक्वल्स टू -M/L। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, पी ऑफ एक्स मीन्स -M/L, एल एक्स की जगह -M/L प्लस M, एल एल कैंसल, तो -M प्लस M, आंसर मिल गया हमें ज़ीरो। अगर आंसर ज़ीरो मिल गया तो पर हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू -M/L is ज़ीरो ऑफ गिवन p ऑफ x। तो ये भी हो गया। बस इससे हार तो कुछ है, रूट वाला सम हो पाएगा बेटा कि नहीं हो पाएगा आप लोगों से? तो करवा ही देते हैं रूट वाला भी ऐसे।
7 नंबर है उसी में रूट वाला सम। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 3x² माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू -1/√3 एंड +1/√3। तो 1/1 इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, इसके अंदर क्या होगा? पी ऑफ एक्स की जगह पहले -1/√3, 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सेम x इक्वल्स टू √3 लिखते हैं तो क्या होगा? सेकंड में 2/√3 है, मेरे में तो टेक्स्ट बुक में 1 ही है। चलो तो फिर 2 कर देते हैं बेटा वो चेंजेस। 2/√3 कर देते हैं, चलो। टू अपॉन रूट थ्री होल स्क्वायर -1 3 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1, तो 3 कैंसिल, 4 -1 मतलब 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है, ये नहीं है। क्लियर इतना बेटा? ये हमने तो अभी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले सीखे थे, ये तो सिंपल है लीनियर इक्वेशन वाले जीरो से। तो इसके जो रिमेनिंग है वो बेटा आप होमवर्क में करोगे। ओके, इजी, अब कुछ हार्ड नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लो जीरो से फाइंड आउट करने, तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो ही लिखते हैं ना सबको। तो फर्स्ट में क्या करेंगे? हमें पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, तो क्या करेंगे? लिख दो x+5 इक्वल टू 0, तो +5 को सामने भेजो तो -5, खत्म, आ गया ये जीरोस का। सेकेंड, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x-5 इक्वल टू 0 लिखो, सो x-5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू 5। थर्ड वन, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सामने भेजो, 2x इक्वल्स टू -5/2, सॉरी 2x इक्वल्स टू +5 को पहले सामने भेजेंगे तो -5, अब 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -5/2। समझ में आ रहा है बेटा इस तरीके से कि नहीं? कोई डाउट इसमें कहीं पर? और इसके इक्वल टू भी 0 लिखेंगे तो 3x - 2 इक्वल टू 0, -2 को सामने भेजो +2, 3 डिवाइड में, so x इक्वल्स टू 2/3। फिफ्थ नंबर में क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, 3x इक्वल टू 0 लिखो, x के डिवाइड में क्या जाएगा? 3, तो 0/3 मतलब 0 ही हुआ। वैसे ही ax के लिए अगर लिखते हैं तो क्या होगा? ax इक्वल टू 0,
So x equal to 0 by a, that means 0. Then ये cx plus d, तो cx plus d इक्वल टू 0. तो पहले प्लस डी को सामने भेजोगे तो माइनस डी से डिवाइड में आएगा. क्लियर ये सबको? तो यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी कुछ भी डाउट?